जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ में समय को बिना व्यस्त किए एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक है स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया, जो रेलवेज, एसएससी एंड दिल्ली पुलिस आदि एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके एसएससी में इसके लगभग 50% और दिल्ली पुलिस में लगभग 50 में से 20 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार से इसकी शुरुआत करेंगे। तो पढ़ेंगे हम भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार, इंडियन फोक डांस एंड आर्टिस्ट। नृत्यों को स्टेट वाइज पढ़ेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश के साथ से। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, घंटा, मर्दाला, बुट्टा, बोमालू, भामकल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, डिम्पसा, कोलाटम, वीरनाट्यम, गोबी, डांडरिया, बोनालू और बिछाव। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके। कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। जो कुम्मी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है और साथ में तमिलनाडु और केरल में भी किया जाता है, ये लोकप्रिय है वहाँ का। कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। कुम्मी नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र नहीं होते हैं। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को तालियां बजाकर किया जाता है, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। मधुरी नृत्य में मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। श्रावण वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है कौन सा नृत्य? मधुरी नृत्य। डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहां उसका दिल से स्वागत किया जाता है। वीरनाट्यम। तो वीरनाट्य नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। जो वीरनाट्यम नृत्य है ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान से समर्पित नृत्य है और इस नृत्य के जो समुदाय के जो लोग हैं ये नृत्य करते हैं, जो समुदाय है उसके लोग हैं वो भगवान शिव को वंशज, मतलब भगवान शिव का वंशज मानते हैं खुद को। वीरनाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है और वीरनाट्यम का जो प्रदर्शन होता है वो भगवान शिव के प्रत्येक मंदिर में आंध्र प्रदेश में होता है। बुट्टा बोम्मालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। तो मुखौटा नृत्य कौन सा है? बुट्टा बोम्मालू नृत्य है और ये बुट्टा बोम्मालू नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है। डिम्सा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजातीय कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। बथकुम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बोनालो नृत्य। बोनालो नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। तपेला गुल्लू। तपेला गुल्लू एक भक्ति नृत्य है। इस नृत्य के रूप में कलाकार एक अपने गले में ड्रम लटकाकर अपने हाव भाव के साथ एक धुन में का सृजन करते हैं। मकर संक्रांति उत्सव के दौरान गोबी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और ये नृत्य सारे नृत्य कहाँ किए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। अब दूसरी स्टेट का जो विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो है असम। आसाम में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो आसाम में किए जाते हैं बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल, गोपाल, बिहू, अकिया नाट और काले गोपाल, नागा नृत्य, बोगुरुम्बा, कोनाई और झूमरा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ के। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। जो बिछुआ नृत्य है ये बच्चों द्वारा किया जाता है। और बगरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है। बगरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है। यहाँ का लोक नृत्य कौन सा है? तो बगरुम्बा नृत्य है, जो एक जनजाति द्वारा किया जाता है और जनजाति कौन सी है? बोडो जनजाति। यह बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। नट पूजा नृत्य असमिया संस्कृति का शानदार प्रतीक है।
जो नटपूजा नृत्य है वो असमिया संस्कृति का शानदान का प्रतीक है। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का महत्वपूर्ण चित्रण तथा प्रतिनिधित्व करता है। बिहू एक ऐसे स्तर पर उभरा है जिसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी लोकप्रियता हासिल की है। जो बिहू नृत्य है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट नृत्य है जो एक न केवल एक स्टेट पर ही न केवल एक स्टेट पर ही मतलब कि ये प्रसिद्ध है बल्कि ये विश्व में भी अपनी लोकप्रियता रखता है। लंदन ओलंपिक 2012 में जो बिहू नृत्य था इसका प्रदर्शन किया गया था। 2012 में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था लंदन में। लंदन में किस में? तो ओलंपिक, लंदन में ओलंपिक हुए थे और ओलंपिक में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। अंकिया नाट की प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। अंकिया नाट महान असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव की रचना है। जो अंकिया नाट है वो असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव है उनकी रचना है। नागा नृत्य मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य हैं जो बहादुरी तथा अदम्य साहस का चित्रण करता है। झूमर नृत्य असम के आदिवासी या चाई जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अरुणाचल स्टेट के नृत्य के बारे में पढ़ेंगे तो अरुणाचल स्टेट में मुखोटा युद्ध नृत्य है, बुइया नृत्य है, छालो नृत्य है, वांचो नृत्य है, पासी, कोंकी, लॉयन एंड पिकाक, पोंग, पोपीर, बोडो, छम और रिखम्पाडा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके। मुखोटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है और एक मुखोटा हमने पढ़ा था वो आंध्र प्रदेश में था। मुखोटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। युद्ध नृत्यों को भी मुखोटा नृत्य कहते हैं। बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित हैं। लक्षद्वीप में कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप में है कोलकली, लावा और परिचकली। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भाव को दर्शाता है। कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला का रूप है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं जवारा, मटकी, शैला, तुतीली नृत्य और मुरिया नृत्य, बारदी नृत्य, आहिरी नृत्य, लहंगी नृत्य और फूलपत्ती नृत्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट है मटकी नृत्य मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है, मालवा MP। तुतीली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति द्वारा किया जाता है। ये कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है तुतीली नृत्य। मुरिया नृत्य लिगोपेन जनजाति के फालिक देवता और घोटो समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत के में प्रस्तुत किया जाता है। आहिरी नृत्य स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। कौन? आहिर समुदाय के जो लोग हैं वो श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं स्वयं को। और ये कौन सा नृत्य करते हैं? आहिरी नृत्य। जवारा नृत्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं इसका, जवारा नृत्य का। महाराष्ट्र में कौन कौन से किया जाते हैं? तो महाराष्ट्र में किए जाते हैं लावणी, कोली, डिंडी, कोली, तमाशा, धनगड़ी, गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा और गफा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। काला नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है और यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है। लावणी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है और लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, इसे लेजियम भी कहा जाता है। और जो गणेश उत्सव है और शिवाजी उत्सव है इनको शुरू किसने किया था? तो बाल गंगाधर जी तिलक ने किया था। मणिपुर में किया जाता है लाई, हरोबा, पुंग, चोलोम, खम्बा, दाबी, नूपा नृत्य और रासलीला जगोई नृत्य, थांगटम नृत्य, ढोल चोलम, मार्क नृत्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुंग चोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला के रूप में है और इसमें नर्तक खुद मृदंगा बजाते हैं।
माई नृत्य लाई हरोबा उत्सव का एक रूप है जिसमें मुख्य कलाकार माईबीस होते हैं जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। खंबा थाबी नृत्य युगल प्रदर्शन है जिसमें खंबा खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें नौपा नृत्य को सिंह नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। रासलीला नृत्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को दर्शाया जाता है। मेघालय के नृत्य डारेंगेटा लाहो नेगक्रेम बेहदी नखलम वांगला डारसे गाटा और साधुसुख। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाहो नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती है। दोनों क्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। जो नोंग क्रेम नृत्य है, नोंग क्रेम, ये खासी जनजाति द्वारा किया जाता है और ये 5 दिनों तक चलने वाले नोंग क्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। वांगल नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में किया जाता है। मिजोरम के नृत्य चेराव नृत्य खुआलम नृत्य छेमलाम नृत्य सावलिया नृत्य चेलम नृत्य तेलंगम नृत्य और पारलैम सरलमकाई नृत्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ की, चेहरा नृत्य को बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। चेहरा नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। खुआलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह खुग चवी नामक समारोह के समय किया जाता है। छेलाम नृत्य बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है। इसमें सामान्य नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। चेलम नृत्य चापचर कुट के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। पारलैम युद्ध में महिला डांसर अपने बालों में बहु रंगीन कपड़े और एक फूल पहनती है। इस नृत्य में नागालैंड के नृत्य हैं मोदस, रेगमा, मयूर नाच, मोइनासो, जेलियांग, चंगाई, कुकी नृत्य। लेसातलुत, खंबा, लिम, सदल, केकई, तितली नृत्य और अग्नि शुक्ला नृत्य। अलयुतु, चांगलो और कुलचे नृत्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांगलो नृत्य चांगलो चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोइनासो फोम जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और कुकी नृत्य चांगशेंग नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उड़ीसा के नृत्य घुमुरा, पाली, एक तो घुमुरा है, एक पाला है, एक डस्कतिया है, एक दलखाई है, छाऊ नाच, बाघा नाच, कर्म नाच और कीसावादी, ढप नृत्य, गोटी पुआ, डंडारी और मुंडली नृत्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, घुमरा नृत्य पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता था। पाला नृत्य सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। डस्कतिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। बाघा नाच चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो किए जाते हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, जोरा, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राय, द्वीप, पाई डंडा, दीवारी, चोलर और डरकहरी नृत्य। उत्तराखंड में कौन से कहते हैं? तो उत्तराखंड में कहते हैं गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी, चैपल, सरो। और रासलीला कहाँ की जाती है? तो रासलीला एक उत्तर प्रदेश में जाती है और एक रासलीला उत्तराखंड में किया जाता है। हारोल, तांदी, लांगवीर, चोकला, छोपती, घुघुती, बेला पांडव, रणभूत छोलिया और भगनोल भोटिया। पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं। तो पश्चिम बंगाल कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? काड़ी, गंभीरा, धाली, जात्रा, बाउल, जात्रा नृत्य। यह एक इम्पोर्टेंट नृत्य है जात्रा। और ये जात्रा कहाँ किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है।
कीर्तन, छऊ, संथाल और लाठी नृत्य। जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं, जम्मू कश्मीर के नृत्य में है हिकात, मंदजाल, कूद, दांडी नाच और दमाली, हपीजा, रऊफ, डुमहाल, वीरे है और नवरे है। लद्दाख में कौन कौन से नृत्य की जाती है? तो लद्दाख में की जाते हैं सोडोल, सोन, डगपा, ड्रगपा रचीस, जबरू, लाजा, कोसन, तुखत, नमो, सुरही, याक, बैग स्टोन चेस और तख्तोक। दमन और दीव, मांडो, वर्दी, गांव और वीरा। पुडुचेरी, तो पुडुचेरी में क्या जाते हैं गराड़ी, एक नृत्य कहते हैं गराड़ी किया जाता है। पंजाब, पंजाब में कौन कौन से कहते हैं? तो पंजाब में कहते हैं भांगड़ा, गिद्दा, धूमल, डफ, धमान, नकुला, लुड्डी, जूली, धनकरा, सम्मी, किकली और किकली जागो और तीजन और बागा। तो पंजाब की इम्पोर्टेंस पॉइंट है, तो पंजाब के नृत्यों की इम्पोर्टेंस पॉइंट है, मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है। तो महत्वपूर्ण तथ्य में है भांगड़ा नृत्य बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। बैसाखी इस सिक्कों का एक महान मतलब एक फेस्टिवल है और इसमें किया जाता है भांगड़ा नृत्य। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह धीमा तथा लयबद्ध नृत्य होता है। यह धीमी गति से किया जाता है झूमर नृत्य, ये पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। जूली नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, ये पीरों से जुड़ा हुआ है। पीरों से जुड़ा हुआ है, गायन शैली से जुड़ा, मतलब गा के इसको किया जाता है। धनकरा नृत्य को गाते हुए किया जाता है, इसको जूली नृत्य को गाते हुए ही किया जाता है, मतलब ये गायन शैली से जुड़ा हुआ है। धनकरा नृत्य को गृतका नृत्य भी कहता है और इसको भी गतका नृत्य कहा जाता है। गिद्गा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। किकली नृत्य को जोड़ी में प्रस्तुत किया जाता है। जो किकली नृत्य होता है इसमें इसको जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है, पुरुष और महिला की जोड़ी में, मतलब कि राजस्थान में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? राजस्थान में किए जाते हैं गेर नृत्य, पनिहारी नृत्य, फूंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईसिनी, घूमर, तेरह ताली, चरी, जिंदाद, कठपुतली, भवाई, गौरी और हाथीमा नृत्य। तेरह ताली नृत्य होता है, ये महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये बाबा रामदेव जी के लिए किया जाता है। ये नृत्य मतलब होता है पाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य में महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियां प्रकट करती हैं। यह गुर्जर जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये चरी नृत्य होता है, ये गुर्जर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी को अपने सिर पर रख के किया जाता है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का सांप छछूंदर समुदाय है जो कालबेलिया नृत्य करते हैं। ये प्रमुख कलाकार गुलाबो, और जो राजस्थान का एकमात्र नृत्य है वो कालबेलिया नृत्य है और कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की श्रेणी में शामिल कब हुआ? 2010 में हुआ था। गेर नृत्य भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सिक्किम में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो सिक्किम में क्या कहते हैं, एक तो चूफाट नृत्य, सिकमारी, स्नो लाइन, याक, प्लाम, डेंजोंग, तासी, यांगकू, नेनहा, कांगयेद नृत्य और जो ये कांगये नृत्य हैं ये कब किया जाता है? दिसंबर माह में किया जाता है। तमिलनाडु का नृत्य कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी, आटम, कारगम, काई, सिलबट्टम, मयल, अटाम, ओई अल्लट्टम, देवरतम, पाइक्कल, कुदिराई अट्टम। तेलंगाना के नृत्य, तो तेलंगाना में क्या जाते हैं पेरिनी, सिवंत दवम, गुसादी, डिम्सा, लंबाडी, डप्पू, बोनालू और मापुरी। त्रिपुरा में क्या जाते हैं होजागिरी, गोरिया, लेबांग, ममिता मोसक, सुलमानी, बिजहू, हिक हक, संगराई, गजानन, वेलकम, डेलो, गोला मुचाओ, बोमानी, बाईमाती। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। तो शास्त्रीय नृत्य 8 है, कौन कौन से हैं? तो शास्त्रीय नृत्य हैं, पहला नृत्य है भारतनाट्यम। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है सादिर। ये तमिलनाडु में मंदिरों को समर्पित नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल में विशेषतः महिला द्वारा किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है
ओडिसी ओडिशा का नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है, और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और कर्नाटक का संगीत भी कौन सा है, तो ये कुचिपुड़ी संगीत है। और नृत्य किस राज्य का है ये, तो ये नृत्य है आंध्र प्रदेश का। सत्रिया सत्रिया एकमात्र नृत्य जो पूर्वी भारत में किया जाता है, और जो शास्त्रीय नृत्य है वो तो कौन सा है, वो है सत्रिय नृत्य। ये कहाँ किया जाता है, तो असम में किया जाता है ये। कथकली नृत्य कथकली नृत्य किया जाता है केरल के अंदर, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये महाभारत और रामायण के इसमें प्रसंग होते हैं। लोक नृत्य लोक नृत्य फोक डांस, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो 2500 के लगभग हुई थी, 2500 ईसा पूर्व के लगभग। सॉरी ये नहीं, 2500 ईसा पूर्व नहीं। लोक नृत्य कितने हैं, तो लोक नृत्य लगभग कितने हैं, तो 2500, मतलब भारत के अंदर जो लोक नृत्य हैं वो लगभग 2500 लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था, और ये पंचम वेद भी कहलाता है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। और सबसे नया जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है, तो सत्रिय है। और सत्रिय कहाँ का है, असम का है। इसके फाउंडर श्रीमता शंकर देव है। इसको शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया गया था। किसको, सत्रिय नृत्य है, इसको शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया गया था। और इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है श्रीमता शंकर। भारतनाट्यम के बारे में पढ़ेंगे। भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसके बारे में विशेषता और कौन कौन से नर्तक इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारतनाट्यम में नर्तक और नर्तकियाँ हैं, तो कोमल वर्धन, गोविंद, शांता, वीपी धनंजयन, मीनाक्षी श्रीनिवास, गीता चंदन और आनंद शंकर जयंत, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, और ये पांडा नल्लूर सलीमी और अनलिम वल्ली। इनको पद्म भूषण, दो अनलिम वल्ली था, इनको पद्म भूषण मिला था 2004 में। यामिनी यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्म श्री, इसने जो भारतनाट्यम नृत्य हैं इसके लिए इन्होंने जो पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये हुआ था 1968 को। और पद्म भूषण प्राप्त हुआ इनको 2001 में। पद्म विभूषण प्राप्त हुआ 2016 में। इनकी आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस। ए पैशन फॉर डांस। राज्य कौन सा, तो तमिलनाडु किया जाता है। और शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये जो मतलब कि ये यामिनी श्री कृष्ण मूर्ति थी, ये भारतनाट्यम में भी नृत्य करती थी और कुचिपुड़ी में भी नृत्य करती थी। सोनल मानसिंह, राज्य मुंबई। और एक जो नर्तक है वो कौन सी है, सोनल मानसिंह, ये मुंबई की है। पुरस्कार इनको कौन सा प्राप्त था, तो पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था पद्म भूषण 1992 में, 2003 में पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन सी है, सोनल मानसिंह। और कान की है, तो एक मुंबई महाराष्ट्र की। शास्त्रीय नृत्य कौन सा इनका, तो शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम और ओडिसी। ये दो नृत्य करती थी, और इनने पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1992 में तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2003 में प्राप्त किया। राजनीति, राज्यसभा सांसद 2018 में। कला क्षेत्र में, तो कला क्षेत्र से हैं राज्यसभा सांसद, जो मतलब कि राज्यसभा सांसद इनको 2018 में चुना गया था कला क्षेत्र से। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये तमिलनाडु की है। इनकी मृत्यु 1986 को हुई। जो पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त किए थे इन्होंने, तो इन्होंने पुरस्कार प्राप्त की थी पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी 1957 में, प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में, कालिदास सम्मान 1984 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था कौन सा, कालिदास सम्मान पुरस्कार। तो ये नृत्य कौन सा करती थी, तो भारतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम था इनका। राजनीति, रुक्मिणी देव अरुंडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी, राज्यसभा में नामित हुई थी कला क्षेत्र से। लीला सैमसन कहाँ की है, तो ये तमिलनाडु की। और पद्मश्री इनको 1990 में प्राप्त हुआ है। संगीत नाटक अकादमी इनको 1999 2000 में मिला। और
इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा? भारतनाट्यम, मतलब भारतनाट्यम नृत्य करती थी। मृणालिनी साराभाई, ये गुजरात की रहने वाली है। पद्मश्री इनको 1965 में मिला, पद्म भूषण 1992 को मिला, और ये भारतनाट्यम नृत्य करती थी। 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने इनको उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया। नोट: मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। जो मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम की नर्तिका है, वो जो विक्रम साराभाई है उनकी पत्नी, मतलब विक्रम साराभाई थे उनकी पत्नी थी मृणालिनी साराभाई, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी। पद्मा सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु की रहने वाली थी। पद्मश्री इनको 1981 में प्राप्त हुआ। पद्म भूषण मिला था इनको 2003 में, और ये भारतनाट्यम नृत्य करती थी। शास्त्रीय नृत्य कौन सा था इनका? तो भारतनाट्यम। बिस्मानो रामगोपाल, कर्नाटक की रहने वाली। पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 को प्राप्त हुआ। सक्रिय वर्ष 1912 2003। पुस्तक इंडियन डांसिंग 1991 प्रकाशित हुई, और एक पुस्तक थी रिदम्स इन हेवन 1957 में प्रकाशित हुई। पद्मिनी प्रियदर्शनी, पद्मिनी रामचंद्रन, ये केरल की रहने वाली थी। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 2016 में 71 वर्ष की आयु में। पुरस्कार इनको मिला था सांतला नाट्यश्री पुरस्कार, और व्यवसाय क्या था? तो व्यवसाय फिल्म व्यवसाय के लिए मिला था इनको। वैजयंतीमाला, ये तमिलनाडु की रहने वाली थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965, गंगा जमुना, और 1962 में मधुमती 1959। इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले? तो पुरस्कार मिले थे गंगा जमुना और 1962, और मधुमती 1959 के लिए इनको पुरस्कार मिला था। ये कौन थी? तो ये अभिनेत्री थी। ये नृत्य कौन से करती थी? तो शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम। वैजयंतीमाला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में भी काम किया। टी बाला सरस्वती, ये तमिलनाडु की रहने वाली थी। पद्म भूषण इनको 1957 में मिला, पद्म विभूषण 1997 को मिला, संगीत नाटक अकादमी 1955 को मिला। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा था इनका? भारतनाट्यम। मालविका सुरुक्कई, तमिलनाडु की रहने वाली, संगीत नाटक अकादमी 2002 में मिला, पद्मश्री 2003 में मिला। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम और ओडिसी। नोट: वर्ष 1995 में मालविका सुरुक्कई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। कब की थी? 1995 में। एम के सरोजा का जन्म हुआ 7 अप्रैल 1931 को, और निधन 2022 को 13 जून 2022 को हुआ। ये तमिलनाडु की रहने वाली थी, और ये भारतनाट्यम नृत्य करती थी, मतलब इनका जो शास्त्रीय नृत्य था भारतनाट्यम था। पुरस्कार कौन से प्राप्त हुए इनको? मतलब पुरस्कार कौन कौन से मिले? तो पद्मश्री मिला इनको 2011 में, संगीत नाटक अकादमी मिला 1995 में, और कालिदास सम्मान 2009-10 में मिला। CV चंद्रशेखर, सक्रिय वर्ष 1947 से वर्तमान। पुरस्कार इनको मिला संगीत नाटक अकादमी 1993 में, कालिदास सम्मान 2008 मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। कौन सा सम्मान? कालिदास सम्मान। कब? 2008 में। और उनको पद्म भूषण मिल गया है, वो मिला 2011 को। शास्त्रीय नृत्य कौन सा था उनका? तो शास्त्रीय नृत्य था भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहाँ कहता है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेमपति, चिन्ना सत्यम तमिलनाडु के हैं। पद्म भूषण इनको 1998 में मिला, संगीत नाटक अकादमी 1967 में मिला, और हलीमा खान, अपर्णा, सतीशन, वेदांत और सत्यनारायण, ये यहाँ के नर्तक है कुचिपुड़ी नृत्य के।
अर्पणा सतीशन केरल राज्य से संबंध रखते हैं, मतलब केरल राज्य में रहने वाली है। ये कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है और कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। कब किया गया? 2022 जनवरी में। राधा रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। पुरस्कार इनको मिला पद्म भूषण, कब मिला? 2000 को, और पद्मश्री 1984 को मिला। स्वप्न सुंदरी ये कहाँ की रहने वाली है? तो तमिलनाडु की रहने वाली है। पुरस्कार इनको पद्म भूषण मिला, कब मिला? 2003 में। शोभा नायडू तमिलनाडु की रहने वाली है। पद्मश्री इनको 2001 में मिला और हस्सा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया इनको। पद्मजा रेड्डी, ये इम्पोर्टेंट है। पद्मजा रेड्डी ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी राज्य की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कब मिला? 2015 में, और उनको पद्मश्री मिला 2022 में। मतलब ये हाल ही में चर्चित नृत्यांगना है, इसलिए एग्जाम से पूछ सकते हैं। ओडिसी नृत्य में नर्तक कौन कौन से हैं? हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल। ओडिसी नृत्य में हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर, शर्मिला विश्वास, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती। जो कुमकुम मोहंती थी इनको पद्मश्री 2005 में मिला। नोट वर्ष 1991 में नोट है, तो नोट क्या है? तो वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन की ट्रैक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। केलुचरण महापात्र, राज्य उड़ीसा, सक्रिय वर्ष 1935 से 2001। पुरस्कार मिला इनको पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में, पद्म विभूषण 2000 में। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। वर्ष 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जैसे संयुक्त पणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्य रही। माधवी मुदगल, उड़ीसा की रहने वाली। पुरस्कार संस्कृति पुरस्कार 1994 को मिला, पद्मश्री 1990 को मिला, ग्रांड मेडल डे ला विले फ्रांस 1997 में प्राप्त हुआ और संगीत नाटक अकादमी 2000 में मिला। कथकली नृत्य कहाँ का है? तो ये केरल का है और इसमें नृत्यांगना कौन कौन सी है? आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव और गोपीनाथ। कथक कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है और कथक में बिरजू महाराज पद्म विभूषण इनको मिला 1986 में। लक्ष्मू महाराज संगीत नाटक अकादमी मिला इनको 1957 में। सितारा देवी पद्मश्री 1973 मिला। सूरतदेव महाराज, गोपी कृष्णन शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता। कब मिला इनको? 1992 में। सबसे कम उम्र में जो पद्मश्री प्राप्त हुआ था वो किसको हुआ था? तो गोपी कृष्णन शोभना नारायण। मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदी दीन महाराज, अच्छन महाराज, प्रेरणा श्री माली नारायण प्रसाद और मंजूश्री, टर्जी, कुमुदिनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी, अडकर, रोशिनी कुमारी, अडकर है एक रोशिनी है, सॉरी ये विद्या गौरी अडकर है, ये नाम ही अटपटे हैं। रोशिनी कुमारी है, कमलिनी आस्ताना, नलिनी आस्ताना, सॉरी कमलिनी आस्ताना है और ये कौन है? नलिनी आस्ताना। ये यहाँ की नृत्यांगना है, नर्तक और नृत्यांगनाएं। मणिपुरी
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके नृत्य के हम नृत्यांगना। तो नयना झावेरी, सूर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी। झावेरी बहनें, ये झावेरी बहनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था मणिपुर नृत्य। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल विनोद देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, डिम्बावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, शीत सिंह और गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। भारती शिवाजी रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा केरल की है। शांताराव, कलामंडलम शेमोती, डॉक्टर सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, स्मिता राजन और राधा दत्त द्वारा किया गया। सत्रिय नृत्य ये कहाँ का है? तो ये असम का है। श्रीमद शंकरदेव, सारोदी शोकिया, गुरुजनित, गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा बाख्यान, गहन चंद्रा, गोस्वामी माणिक और बाख्यान, गोस्वामी माणिक बाख्यान, इतना बड़ा नाम है गोस्वामी माणिक बाख्यान। ये यहाँ की नृत्यांगना है, मतलब यहाँ के नर्तक है। नर्तक एवं नर्तक दोनों हैं ये सारे सत्रिय नृत्य के। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो शास्त्रीय भाषाएं हैं 6 और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? तो ये है तमिल। और जो शास्त्रीय भाषा कब घोषित हुई? तमिल 2004 में सबसे पुरानी। संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा में। कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया। तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013, उड़ीसा 2014। तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008 और मलयालम और ओडिशा 2013-14। मतलब 2013 में मलयालम और ओडिशा को ओडिशा की ओडिया मतलब ओडिया भाषाओं को 2014 में शामिल किया गया। और ये सबसे नई भाषा, सबसे नई भाषा कौन सी है? ओडिया। और सबसे पुरानी तमिल भाषा। अब हमने नृत्य के बारे में पढ़ा। ये वीडियो एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 20 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। और उसमें नृत्य हैं, गान है और काफ़ी स्टैटिक जीके के काफ़ी पॉइंट्स हैं। लगभग 25 से 30 पॉइंट्स टॉपिक है वो पूछी जाती हैं। तो हम सारे टॉपिक्स कराएंगे आपको। तो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमने पढ़ा अभी नृत्य और अब पढ़ेंगे वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र एवं वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो तबला एक वाद्य यंत्र है और तबला वाद्य यंत्र है, उसके वादक कौन है? तो वादक है इसके अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान को वर्ष 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1982 में मिला इनको, मतलब इनको संगीत नाटक अकादमी से 1982 में सम्मानित किया गया था। गूगल ने इनके 95वें जन्मदिवस पर 29 अप्रैल 2014 में डूडल बनाकर सम्मानित किया गया था। कब किया गया? डूडल वहाँ पर कब किया? और 2014 में किया। उस्ताद जाकिर हुसैन 9 मार्च 1951 से वर्तमान। पद्मश्री 1988 में मिला। सबसे युवा पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन। और ये तबला वादक है। पद्म भूषण इनको 2002 में मिला। पद्म विभूषण 2023 में मिला, जो हाल ही में मिला, मतलब 2023 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में मिला। इनकी किताब कौन सी है, बुक कौन सी है? तो बुक है जाकिर हुसैन, ए लाइफ इन म्यूजिक। 15 साक्षात्कार का किताबी संकलन है ये। पंडित किशन महाराज, वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने के से संबंध रखते थे।
पद्मश्री 1973 में मिला, पद्म भूषण 2002 में मिला। गुदई महाराज समता प्रसाद 20 जुलाई 1921 से 1994। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला 1979 में, पद्मश्री 1979 मिला और पद्म भूषण 1991 में मिला। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय 28 अप्रैल 1942 से 2021, इनका संबंध बनारस घराने से है। संगीत रत्न अवार्ड 2012 में मिला। सुखविंदर सिंह नामधारी, सुखविंदर सिंह भारत के प्रख्यात ड्रम वादक है, मतलब ढोल वादक। लतीफ़ अहमद खान, इनका संबंध तक्षशिला के एक दिल्ली घराने से है। उस्ताद फैयाज खान ताल सम्राट 2000 मतलब ताल सम्राट अवार्ड 2010 में इनको मिला था। अनोखी लाल मिश्रा 1914 से 1958। अनोखी लाल मिश्रा को ना धिन धिन्ना, अनोखी लाल मिश्रा है, उनको ना धिन धिन्ना का जादूगर कहा जाता है। तो ना धिन धिन्ना का जादूगर कैसे कहा जाता है? अनोखी लाल मिश्रा को। पंडित जसराज 28 जनवरी 1930 से 2020। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है और पद्मश्री इनको 1975 में मिला। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में मिला, पद्म भूषण 1980 में मिला, पद्म विभूषण 2000 में मिला। पंडित निखिल ज्योति घोष 28 दिसंबर 1918 से 1995 में और 95 तक, मतलब कि ये 28 दिसंबर 1918 को उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हुई 28 दिसंबर 1918 को जन्म और 1995 को मृत्यु। पद्म विभूषण कब मिला पंडित निखिल ज्योति घोष को? तो ये मिला 1990 में। उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड मिला इनको 1995 में। तन्मय बोस, तन्मय बोस संगीत सम्मान मिला इनको पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। किसी द्वारा मिला? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। कौन सा सम्मान? तो संगीत सम्मान। विक्रम घोष जीमा अवार्ड मिला इनको और ये जीमा अवार्ड कब मिला? 2012 में। दूसरा वाद्य यंत्र है सितार। सितार के वादक है पंडित रविशंकर। कालिदास सम्मान 1987-88 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 में मिला, पद्म भूषण 1967 में मिला, पद्म विभूषण 1981 में मिला, 1981 भारत रत्न, इनको भारत रत्न मिला तो कब मिला? 1999 में मिला, 1999 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे जो मैग्सेसे अवार्ड था वो कब मिला? तो वो 1992 को मिला। 5 ग्रैमी अवार्ड मिले इनको और कब मिले? 1967, 73, 2002 और 2013 में मिला। तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिले थे। गूगल डूडल ने 7 अप्रैल 2016 को 96वें जन्मदिवस पर इनको सम्मानित किया था। किनको सम्मानित किया था? तो पंडित रविशंकर को सम्मानित किया था। विलायत खान पद्मश्री 1964 में, पद्म भूषण 1968 में, उमा शंकर मिश्रा तीसरे, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991-92 में मिला। बुद्धादित्य मुखर्जी को पद्म भूषण मिला 2019 में, संगीत नाटक अकादमी 2011 में मिला। निखिल बनर्जी को पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 1986 में। शहीद परवेज खान पद्मश्री 2012 में और संगीत नाटक अकादमी 2006 में और कल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 में। ये सारे जो वादक, मतलब ये सारे जो पद्म भूषण पद्मश्री या मतलब कि कोई भी अवार्ड जो विजेता है ये सारे वादक है। और ये किसके वादक है? तो ये वादक है सितार के। किसके? सितार के हैं। एक है राजीव जनार्दन, इसका संबंध इमदाद खानी घराने से है और ये भी सितार वादक है। बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया।
संगीत नाटक अकादमी इनको मिला 1984 में। कोणार्क सम्मान 1992 में मिला। पद्म भूषण 1992 को मिला। यश भारती सम्मान 1994 को मिला। पद्म विभूषण 2000 को मिला और हाफिज अली पुरस्कार 2000 को मिला। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 में मिला। और उनकी बुक कौन सी है? तो बुक है ब्रीथ ऑफ गोल्ड बाय, ये किसके द्वारा? सत्या शरण द्वारा लिखा गया। पन्नालाल घोष 24 जुलाई 1911 से 1980 तक रही। पन्नालाल घोष ने वर्ष 1952 में आंधिया में उस्ताद अली अकबर खान तथा पंडित रविशंकर के साथ काम किया। किसमें? आंधिया में किया। वह अलाउद्दीन खान के शिष्य थे जिन्होंने भारत में 7 होल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया। किसने किया था? तो पन्नालाल घोष ने किया। राजेंद्र प्रसन्ना, इसका संबंध बनारस घराने से है। ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेशन 2004 में मिला। संगीत नाटक अकादमी 2017 में मिला। राजेंद्र कुलकर्णी पार्वती पुणे भूषण पुरस्कार मिला इनको। शहनाई, तो शहनाई के प्रसिद्ध वादक बिस्मिल्लाह खान। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। तानसेन अवार्ड इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला। संगीत नाटक अकादमी 1956 को मिला। पद्म श्री 1961 में मिला। पद्म विभूषण 1980 में मिला। ताहिर अवार्ड ईरान द्वारा 1992 में दिया गया। भारत रत्न 2001 में मिला। भारत ने इसकी स्मृति में 21 अगस्त 2008 को 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया। इसके 102वें जन्मदिन पर गूगल ने बिस्मिल्लाह खान को डुडल बनाकर सम्मानित किया। अली अहमद हुसैन खान। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2009 में मिला। बंग विभूषण अवार्ड इनको मिला 2012 में। बागेश्वरी कमर यह भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक है। शहनाई क्वीन 1983 चंडीगढ़। वीणा के प्रसिद्ध वादक सरस्वती एस बालचंद्रन, कृष्णा भगवतार, बी दोरोस्वामी और बदरुद्दीन डागर। जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्रा, पंडित विश्वजीत राय चौधरी और राजीव तारानाथ अली अकबर खान के शिष्य थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। और कब मिला था? 2019 में। मृदंगम एक वाद्य है और इसकी प्रसिद्ध वादक है टी गोपाल कृष्णन और ये कहाँ के रहने वाले? केरल के। इनको पद्म भूषण मिला 2012 में। केरला संगीत नाटक अकादमी कब मिला? केरला संगीत नाटक अकादमी से 1983 में दिया गया है। कौन सा? पद्म भूषण 2012। पालघाट आर रघु, संगीत नाटक अकादमी 1983 में मिला। और ये टी गोपालन कृष्णन है, इनको केरला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1983 में मिला था। वैसे ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पालघाट और रघु कब मिला? तो 1983 को मिला इनको भी। पद्मश्री 1985 में मिला और संगीत कला निधि मिला इनको। सरोद, अलाउद्दीन खान सरोद के जो प्रमुख वादक है और 8 अक्टूबर 1962 को इनका जन्म हुआ और 1972 में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें सरोद सम्राट भी कहा जाता है। पद्म भूषण इनको 1958 में मिला। पद्म विभूषण 1971 में मिला। जरीन शर्मा दारोवाला का संबंध आगरा के ख्याल घराने से है। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडी म्यूजिक कंपटीशन में, जो इनकी उम्र थी जिस टाइम पर 13 वर्ष, और 13 वर्ष की उम्र में ही, मतलब एक बाल्यावस्था में ही, छोटी सी उम्र में ही इन्होंने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडी म्यूजिक कंपटीशन जीता था इन्होंने। संगीत नाटक अकादमी मिला इनको 1988 में और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार का मिला इनको 1990 में। दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड या दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला 2007 में। पंडित मुकेश शर्मा,
पंडित मुकेश शर्मा, इसके पिता व पंडित रसिक बिहारी लाल एक प्रसिद्ध सरोद कलाकार थे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इनको 1976 से 77 में मिला, मतलब 1976-77 में मिला। हाफिज़ अली खान, ये भी सरोद वादक थे। बनारस घराना से संबंधित है, उनको पद्म भूषण 1960 में मिला। अली अकबर खान, ये भी सरोद वादक है, पद्म भूषण 1967 में मिला, पद्म विभूषण 1989 में मिला। अमजद अली खान, ये भी सरोद वादक है, और अमजद अली खान ने अपने 2 बेटों अयान अली खान तथा उस्मान अली खान के साथ रागा फॉर पेस नोबेल प्राइज कंसर्ट में प्रस्तुति दी। पद्मश्री 1975 में मिला था अमजद अली खान को, और पद्म भूषण इनको 1991 में मिला, और पद्म विभूषण मिला इनको 2011 में। बुद्धदेव, ये भी सरोद वादक थे, और इनको पद्मश्री 2011 में मिला, पद्म भूषण 2012 में मिला, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1993 में मिला। वायलिन, तो वायलिन की प्रसिद्ध वादक हैं TN कृष्णन, L सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद, जोग, डॉक्टर N राजन, संगीता राजन, कुनाकुड़ी, वैद्यनाथ, मोहन चंद्रशेखर, लालगुड़ी, ललिता नंदी और नंदिता। संतूर के प्रसिद्ध वादक है शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य आदि। रुद्रवीणा उनके जो प्रसिद्ध वादक है वो है उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। पखावज के प्रसिद्ध वादक कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्र, मृदंग तबला ओडिसी, मतलब केलुचरण महापात्र मृदंग और तबला और ओडिसी नर्तक है। और उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। घटम वाद्यंत्र ये मटके के समान होता है। इसके जो वादक है वो है TH विनायकराम, इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला, कब मिला? 2014 में। और एक है EM सुब्रमण्यम, सारंगी वाद्यंत्र के प्रसिद्ध वादक शकूर खान, पंडित रामनारायण, शकूर खान एक पंडित रामनारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, इलियास खान, अब्दुल करीम खान, गोपाल मिश्रा और अहमद खान। सिमझनी इसके प्रसिद्ध वादक है जुबीन मेहता। सिमझनी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वैवाहिक अवसर में किया जाता है, बाजा के साथ में। पद्म विभूषण इनको मिला सिमझनी के लिए, किसको मिला? जुबीन मेहता को। कब मिला? 1996 में। और पद्म विभूषण 2001 में मिला, टैगोर पुरस्कार 2013 में मिला। घराना के बारे में पढ़ेंगे तो घराने में है घराना और इनके शिष्य। तो घराने ग्वालियर घराना ख्याल गायकी, और शिष्य हैं बालकृष्ण बालचल कर्मकर, मालिनी राजूकर, VD पालकर, ओम ठाकुर, वीणा शास्त्र बुद्धे, राम मराठी, नारायण राव व्यास। आगरा घराना आवाज़ में बलवे फैयाज खान, लताफत खान और दिनकर किकिनी। आगरा घराना है, इसमें आवाज़ में बल व मजबूत गहराई संबंधित है। किराना घराना स्वरों का ध्यान रखा जाता है। इसमें जो किराना घराना, इसमें स्वरों का ध्यान रखा जाता है। और उसके जो शिष्य हैं वो प्रभा आत्रे, गंगूबाई, भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, सरस्वती राणे, फिरोज दस्तूर, नचिकेता शर्मा। पटियाला घराना से संबंधित है बड़े गुलाम अली खान और मुन्वर अली खान, अजाई परवीन और बेगम अख्तर। बनारस घराने से संबंधित है राजन मिश्र और साजन मिश्र। राजन साजन कहाँ के हैं? बनारस के हैं। दिल्ली घराना दिल्ली चांद खान, नासिर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा बिष्ट, ये कहाँ के? दिल्ली घराना के। मेवाती घराना मोतीराम मनीराम, जसराज प्रताप नारायण। मोतीराम मनीराम कहाँ के हैं?
मेवाती और मोतीराम मणिराम, ये कहाँ के, मतलब मेवाती की मोतीराम मणिराम, और इसके साथ में जसराज प्रताप नारायण भी यहीं के हैं, मेवाती के। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ में आप इसको अधिक अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, तो आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।